हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यह चैप्टर 1 क्लास 7 का। तो आज हम इसे शुरू करने वाले हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्लांट अपना खाना किस तरीके से लेते हैं और जो हम खाना लेते हैं उसमें क्या असेंशियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उस खाने को खा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि फूड बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि फूड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, जिसकी हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं ग्रोथ के लिए। प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। और एनिमल क्या करते हैं, प्लांट्स के पास जाकर खाना लेके आ जाते हैं। और हम भी प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं। तो ह्यूमन और एनिमल्स हैं जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी निर्भर होते हैं कि प्लांट्स अगर खाना बनाएंगे तो हम प्लांट से खाना लेंगे, और अगर प्लांट से नहीं बनाए तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, इस तरह का फूड हम ले रहे होते हैं। ये प्लांट्स हैं जिन्हें हम जनरली देखते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट अपना जो खाना है वो किस तरीके से बना रहे हैं, कौन से रास्ते हैं जिससे वो बना रहे हैं। जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल से, जो उनको अपने सराउंडिंग को मिलता है। तो जो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से प्लांट्स की बॉडी बनती है या हमारी बॉडी बनती है और डैमेज पार्ट बनते हैं, वो कौन बना रहा है, प्लांट्स बना रहा है। और उससे हमारे जो लाइफ के बहुत सारे प्रोसेस है जो कंट्रोल किए जाते हैं। आप देखिए, प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे प्लांट, प्रोटिस्टा और कुछ बैक्टीरिया। दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफ्स की कैटेगरी। ये लोग वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेने चाहते हैं, जैसे कि हम, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया से। ये खुद पर निर्भर नहीं होते, खुद कुछ नहीं करते। अब देखिए, न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन के थ्रू ही हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है ग्रो करने में। और जो न्यूट्रिशन प्लांट खुद बना दे या जो लोग खुद खाना बना लें अपना, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन प्लांट्स, और इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन एनिमल ऐसा करते नहीं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो जाते हैं दूसरों से लेने के लिए। इसीलिए क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। जैसे प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटो का मतलब सेल्फ, हेटरो का मतलब दूसरे तरीके से। ऑटोट्रॉफ दो कैटेगरी में, केमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफिक। केमो का मतलब होता है केमिकल के थ्रू खाना खुद बनाना, और फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब लाइट की हेल्प से खाना खुद बनाना। और आप देखिए, जो हेटरोट्रॉफ्स है यानी हम लोग वाली की कैटेगरी है, उसमें चार पार्ट है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिलहाल हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स खाना बनाते हैं, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हम कोई काम करते हैं। तो जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती है जहाँ पर खाना बन रहा होता है। सारा रॉ मटेरियल लीफ तक आता है, स्टेम से, रूट से, एयर से। जो भी चीज़ें प्लांट्स को चाहिए अपना खाना बनाने के लिए वो लीफ तक पहुँच जाती हैं। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और कुछ नाइट्रोजन भी चाहिए, और भी कुछ चाहिए। तो प्लांट्स में लीव्स तक पहुंच जाती है। लीव्स के अंदर ना छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। और उस स्टोमेटा को दो सेल्स हैं जो गार्ड कर रहे होते हैं, यानी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो वाटर और मिनरल्स हैं वो उस छेद के थ्रू ही लीव के अंदर आते हैं, और इस छेद से ही लीव से बाहर जाते हैं। जब ट्रांसपीरेशन होता है ना, जब पानी लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो स्टोमेटा ही ओपन होता है, तभी पानी वापस जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो पानी जाना रुक जाता है। तो बहुत तरीके हैं जिससे जो प्लांट्स हैं अपना सर्कुलेशन उनके अंदर होता है, वाटर का, फूड का। अब देखिए, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा छेद है जिसके आसपास दो किडनी शेप सेल्स होती है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, जिसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। और ये छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ में, ये एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाता है, एक रास्ता बनाता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंचते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है कि एक रास्ता बनता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स लीफ तक जा रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमें जो लीफ तक गए हैं, लीफ ने उसे फूड बनाकर हमें दिया है। जिस रास्ते से लोग जा रहे होते हैं उसको बोलते हैं वेसल्स। ये वेसल्स पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक तरह का लिक्विड है। तो ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये सनलाइट को
कैप्चर करता है यानी कैच करता है, और उस सनलाइट को यूज़ करता है खाना बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और वाटर को। तो जो खाना बन रहा है वो क्या किसकी हेल्प से बन रहा है? लाइट की हेल्प से बन रहा है, सनलाइट की हेल्प से। तो इसीलिए इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इसका फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, यानी बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप खाना बना। जैसे कि देखिए एक लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें सनलाइट आ रही है, क्लोरोप्लास्ट है जो ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, वाटर एंटर कर रहा होता है लीफ के अंदर, शुगर स्टोर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीफ के थ्रू एंटर कर रहा होता है, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू आता है उस छेद से। तो केमिकल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड मिलके शुगर को बनाती है। शुगर प्लांट का फूड मटेरियल जो उन्होंने बना लिया है, जिसको हम भी यूज़ करते हैं। अभी हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्लोरोफिल की बहुत अहम भूमिका है, इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं लीफ के अंदर, क्योंकि मेन काम तो उसका ये है कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल सब बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर, क्योंकि सोलर एनर्जी को कैप्चर करना लीव्स में और उसे खाना बना लेना एक सबसे अलग बात है। सन एक अल्टीमेट सोर्स है हमारी अर्थ पर, सबको एनर्जी देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सन ना हो तो हमारी लाइफ कैसे होगी, हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? अगर सन लाइट नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के अलावा हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, हमें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे हमारे सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, यानी हमें ज़िंदा रहने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये देखिए ये एक प्लांट है, लाइट एनर्जी आ रही है सन से, क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर होता है जो स्टोर करता है शुगर को लीफ के अंदर। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या करती है? लाइट को ट्रैप करती है यानी पकड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हवा से आती है, वाटर रूट से आता है, ग्लूकोज बना कर देता है प्लांट, और ऑक्सीजन भी हवा में रिलीज कर देता है, मिनरल्स रूट से आ रहे होते हैं। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजन के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ये साइड लीव्स फोटोसिंथेसिस बहुत सारी जगह होता है प्लांट के पार्ट्स में, अगर आपको पता हो तो। जैसे कि डिजर्ट में जो प्लांट रहते हैं रेगिस्तान में, तो उनके जो लीव्स होती है वो तो होती नहीं है, कांटे होते हैं, जैसे आपने कैक्टस देख रखा है। तो लीफ नहीं है तो अब वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, ट्रांसपिरेशन कैसे करेंगे? तो उनके पास ग्रीन स्टेम होती है। स्टेम मतलब जो प्लांट की बीच की डंडी होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। डेजर्ट प्लांट्स में ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो लाइट एनर्जी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया, ऑक्सीजन दे दिया हवा में, ग्लूकोज दे दिया, रूट से वाटर लिया, मिनरल्स लिया। ये फोटोसिंथेसिस का एक पाथवे है। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है यानी लाइट की हेल्प से कुछ बनना, तो उसकी एक केमिकल इक्वेशन है ना। ये केमिकल्स भी तो कंबाइन हो रहे हैं आपस में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का केमिकल है, वाटर भी एक तरह का केमिकल है, और क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, वो भी एक तरह का केमिकल है। इसकी हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो जो इक्वेशन है वो इस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट। आई होप सबको समझ में आई है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आउट। प्लांट ऑक्सीजन भी बनाते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये है प्लांट का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जहाँ पर क्लोरोफिल भरा रहता है, सनलाइट को ट्रैप करना, शुगर को स्टोर करने का काम इसका होता है। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाती है और जो स्टार्च होता है वो स्टोर हो जाता है। तो इससे दिखाई देता है कि जो स्टार्च है ना वो भी एक तरह का शुगर है और वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। तो जब आपने कभी देखा है कभी घर के आसपास जहाँ पर ज़्यादा पानी लग जाता है या पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे आपको हरे कलर के कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं, या झील तालाब में देखा हो या जहाँ पानी ज़्यादा जमा होता है वहाँ पर आपको हरे कलर के कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं जिनको आप बोलते हैं काई। इनको ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका नाम है एल्गा इंग्लिश में। एल्गा ग्रीन कलर के होते हैं और इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, तो ये खाना क्या करते हैं? खुद ही बना लेते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको बोलते हैं एल्गा, जिनको आप काई बोलते हैं। इस तरीके से दिखते हैं वो। अब प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट तो बना लिया, उसके अलावा और क्या बनाता है? उसके अलावा प्रोटीन बनाता है, फैट्स बनाता है
और नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनाता है। जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस का मतलब ऐसी चीज़ें जिनके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तो हवा में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ नहीं करना चाहते। उनको ऐसी नाइट्रोजन चाहिए जो वाटर में थोड़ी मिक्स हो। तो सॉइल जो होता है उसके पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसा सॉइल को चाहिए, जैसा प्लांट को चाहिए उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर के साथ। और आपने लोगों को देखा भी होगा, किसानों को, कि वो दवाई का छिड़काव कर रहे होते हैं खेतों में, मैनवर खाद छिड़क रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। वो इसलिए छिड़कते ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट उसको यूज़ करे और बड़े हो जाए। ये ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लिखते हैं। और नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूल है N2, जिसे N2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ और तरीके जैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात तो हमने कर ली। अब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो क्या करेंगे? तो वो क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि दूसरे प्लांट्स पर ही डिपेंड हो जाते हैं और उनको रेडीमेड फूड चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कुछ पौधे होते हैं जो आपको बेल की तरह, जैसे कि घी या लौकी की बेल होती है ना, वैसे नज़र आएंगे, दूसरे प्लांट्स पर चढ़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं अमर बेल। एक ऐसा पौधा आपने देखा होगा। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इनको रेडीमेड फूड चाहिए प्लांट से, तो क्या करते हैं, उनको चढ़ जाते हैं और उनसे अपना खाना ले लेते हैं। और प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांट को बना लेते हैं अपना होस्ट, शिकार। और ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं पैरासाइट। ये दूसरे की बॉडी पर रहते हैं, दूसरे को नुकसान भी पहुँचाते हैं। ऐसे दिखाई देता है अमर बेल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरों पर डिपेंड हैं, लेकिन वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड नहीं है, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है। जैसे कि दूसरे इंसेक्ट अगर आके उन पर बैठ गए ना, तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि देखने में ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल प्लांट है, लेकिन उनके पास एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ जग लाइक स्ट्रक्चर, उनकी लीफ है जो जग जैसे दिखाई देती है, उस पर एक ढक्कन लगा रहता है। जैसे इंसेक्ट उस पर बैठता है वो ढक्कन खुल जाता है और वो जो प्लांट्स है ना वो चले जाते हैं उस पौधे के अंदर। अब उस पौधे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो अंदर जाते हैं तो इंसेक्ट पर कुछ केमिकल्स गिरने लगते हैं जो प्लांट के अंदर ही स्टोर रहते हैं, और जिसको डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, जो पिक्चर प्लांट निकालता है। तो ये जूस गिर रहा होता है ना, जिससे जो एनिमल है वो मर जाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेड बॉडी से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट जो दूसरे इंसेक्ट्स खा रहे हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपने ऐसे पौधों को देखा भी, टेलीविजन में अक्सर ऐसे पौधे देखने को मिलते हैं। अब है सैप्रोट्रॉप्स। मैंने बताया था कि फंजाई जो होते हैं वो डेड चीज़ों पर रहते हैं, यानी कि सड़ी गली चीज़ें, उनसे अपना खाना निकाल रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा मशरूम मार्केट में बिकते हैं और अम्ब्रेला जैसे दिखाई देते हैं, मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, और जैसे कि जैसे सड़ी गली जो लकड़ियाँ होती हैं उन पर भी देखने को मिलते हैं, रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फंजाई। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमसे थोड़ा अलग है। ये क्या करते हैं, जो सड़ी गली चीज़ें, जो ब्रेड है सड़ गया है, उससे अपना खाना निकाल रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना निकालते हैं या खाना प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई जो है वो अचार पर, लेदर पर, ग्रोथ पर और बहुत सारी चीज़ों पर ग्रो करते हैं। जहाँ पर ग्रो करते हैं उस चीज़ को खराब करके रख देते हैं। जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं, और जब वो लैंड पर गिरते हैं तो वहाँ पर एक नया प्लांट कुछ टाइम बाद ग्रो, वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। कुछ इसमें से एडिबल है जिनको आप खा सकते हैं, कुछ डेंजरस होते हैं, आप सबको नहीं खा सकते। अब है सिम्बायोसिस। आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म, आपने अगर नहीं भी नोटिस किया तो बताऊँ, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी में है, रिश्तेदारी में है। और क्यों है? क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ फंगस हैं, फंगस अपना खाना खुद तो बनाते नहीं हैं, उनको खाना देने वाला कोई चाहिए, तो क्या करते हैं, प्लांट्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, और प्लांट्स की रूट्स खाना देती है, और वो क्या करते हैं, उनको शेल्टर, रहने की जगह देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका नाम है लाइका। उनके अंदर क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं, एल्गा को अपना पार्टनर बनाते हैं, काई को। तो उनके साथ रहते हैं। फंगस उनको शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, और एल्गा क्या करती है, खाना देती है बना के। इस तरीके से दिखता है। आपने किसान को देखा होगा कि खेतों में खाद, दवाइयों का छिड़काव कर रहे होते हैं, या जो माली होते हैं वो भी अपने पौधों पर दवाइयों का छिड़काव कर रहे होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स ना लगे।
और आपने देखा होगा प्लांट क्या करते हैं, जो भी ये छिड़काव की जगह दवाइयों का इनमें मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे जो सॉइल है ना उसकी क्वालिटी बनी हुई रहती है, पौधे ग्रो करते रहते हैं और पौधे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है और अच्छे फ्रूट्स आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का टाइम टू टाइम छिड़काव करते हैं तो प्लांट्स को अच्छी कंडीशन मिल जाती है ग्रो करने की। इसलिए किसान ऐसा करते हैं। ऐसी इमेज आपको देखने को मिलती है। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं और जो मैनर होता है उसे हम घर में बनाते हैं। यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स हैं जैसे कि व्हीट और राइस, ये बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। आपने देखा होगा नाइट्रोजन हवा में तो है लेकिन प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते। कैसे यूज़ करेंगे? सॉइल से, क्योंकि सॉइल वाटर के साथ मिक्स करके देता है। तो कुछ बैक्टीरिया है जिनका नाम है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। तो राइजोबियम जो होता है प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं और जैसे कि ग्राम, पीज, मूंग, बीन, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके पौधे में रहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यानी चेंज कर देते हैं और प्लांट को देते हैं। प्लांट इनको फूड देता है और ये क्या करते हैं, शेल्टर जगह रहने के लिए देते हैं। जैसे कि ये राइजोबियम है, यहाँ पर इनका काम क्या है, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, जिसमें प्लांट यूज़ कर सके सॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि वाटर के साथ मिक्स होकर जाएगी और उससे इनको फायदा क्या होता है, फूड मिल जाता है। तो इनकी रिश्तेदारी कैसी है प्लांट से? इनकी जो रिश्तेदारी है प्लांट से वो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब फायदेमंद, इनको भी प्लांट से फायदा हो रहा है और प्लांट्स को भी इनसे फायदा हो रहा है। इस तरह के रिलेशन जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक इंग्लिश में। जैसे कि कुछ पौधे हैं जिनके साथ ये रहते हैं की रूट्स में। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और मैं और भी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। सो थैंक यू।